वह स्वास्थ्य की संरक्षक, रोगों से रक्षा करने वाली और दिव्य चिकित्सक हैं, जिन्हें सदियों से पूजनीय माना गया है। मंदिरों, वनों और यहां तक कि पवित्र नियम के वृक्षों के नीचे भी उनकी पूजा होती है। जहां भी आस्था और उपचार एक साथ आते हैं, वहीं शीतला माता की उपस्थिति महसूस की जाती है। लेकिन शीतला माता कौन है? उनका अस्तित्व कैसे प्रारंभ हुआ? उनके प्रतीकों में कौन से रहस्य छिपे हैं और भक्त उनकी पूजा के लिए एक दिन पूर्व भोजन क्यों तैयार करते हैं? इस यात्रा में हम उनकी पूजा से जुड़े रोचक मिथकों, अनुष्ठानों और परंपराओं को उजागर करेंगे। उनके विशेष रूप से छोटे पॉक्स, चेचक से संबंध को समझेंगे और यहां तक कि हिंदू धर्म से परे उनकी उपस्थिति को भी जानेंगे। प्राचीन ग्रंथों से लेकर लोक परंपराओं तक, उपचार करने वाले यंत्रों से लेकर गर्भावस्था सुरक्षा में उनकी भूमिका तक, यह वीडियो शीतला माता की विरासत के कम झात लेकिन शक्तिशाली पहलुओं को प्रकट करेगा। तो आइए हमारे साथ इस यात्रा में जुड़ें, जहां आस्था चिकित्सा से मिलती है और भक्ति दिव्य रक्षा लाती है। शीतला माता कौन है और उनकी पूजा क्यों की जाती है? शीतला माता हिंदू परंपरा में पूजनीय देवी हैं, जिन्हें चेचक, रोगों से मुक्ति और उपचार की देवी माना जाता है। उन्हें विशेष रूप से उत्तर भारत, नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में पूजा जाता है। वे अक्सर एक गधे पर सवार दिखाई जाती हैं और उनके हाथों में झाड़ू, सूप, अनाज साफ करने का उपकरण और ठंडे जल से भरा एक पात्र होता है। ये प्रतीक उनकी शुद्धिकरण और उपचार करने की शक्ति को दर्शाते हैं। उपासक अपने परिवार को महामारियों से बचाने और समग्र स्वास्थ्य एवं कल्याण के लिए उनकी कृपा प्राप्त करने की प्रार्थना करते हैं। शीतला माता का उद्गम क्या है और उनका अस्तित्व कैसे प्रारंभ हुआ? शीतला माता का उद्गम हिंदू पौराणिक कथाओं और लोक कथाओं में गहराई से निहित है। उनके बारे में सबसे प्रसिद्ध कथाओं में से एक स्कंद पुराण से आती है, जिसमें उन्हें देवी पार्वती की दिव्य ऊर्जा से उत्पन्न बताया गया है। कहा जाता है कि जब मानवता रोगों और पीड़ाओं से ग्रस्त थी, तब पार्वती ने स्वयं से शीतला माता का सृजन किया और उन्हें विशेष रूप से चेचक और अन्य संक्रामक बीमारियों को नियंत्रित करने और ठीक करने की शक्ति प्रदान की। एक अन्य कथा के अनुसार वे देवी कात्यायनी का एक रूप थीं, जो दुर्गा की अवतार मानी जाती है। जब उन्होंने देखा कि लोग बुखार और संक्रमण की असहनीय गर्मी से पीड़ित हो रहे हैं, तो उन्होंने एक कृपालु रूप धारण किया और एक ऐसा पात्र साथ रखा जिसमें ठंडा और औषधीय गुणों से युक्त जल था। इस जल में बुखार, चकत्तों और अन्य बीमारियों को दूर करने की शक्ति थी, जिससे वे एक दिव्य चिकित्सक बन गईं। कुछ परंपराएं उन्हें ज्वरासुर, बुखार के राक्षस से भी जोड़ती हैं। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने ज्वरासुर को वश में कर लिया और उसकी विनाशकारी ऊर्जा को उपचारकारी शक्ति में बदल दिया, जिससे वह हानि पहुंचाने के बजाय लोगों को ठीक करने लगी। इस प्रकार वे महामारियों के प्रसार को नियंत्रित करने वाली और अपने भक्तों को घातक बीमारियों से बचाने वाली देवी के रूप में पूजित होने लगीं। शीतला माता की पारंपरिक पूजा कैसे की जाती है और इसमें कौन कौन से चरण शामिल होते हैं? शीतला माता, जिन्हें विशेष रूप से चेचक जैसी बीमारियों से रक्षा करने वाली देवी के रूप में पूजा जाता है, की उपासना परंपरागत रूप से शुद्धता, शीतलता से संबंधित तत्वों और पहले से तैयार किए गए भोजन के भोग के साथ की जाती है। यहां उनकी पूजा करने की विस्तृत प्रक्रिया दी गई है। भोग की तैयारी, खाना पकाना। भक्त पूजा से एक दिन पहले विशेष व्यंजन तैयार करते हैं, क्योंकि पूजा के दिन चूल्हा जलाना वर्जित होता है। इनमें सामान्यतः निम्नलिखित व्यंजन शामिल होते हैं: बासी या बसोड़ा, खड़ी, एक प्रकार की खड़ी, पंचकूटा, 5 प्रकार की सब्जियों का मिश्रण, खींचिया, चावल से बना विशेष व्यंजन और मीठे चावल। शीतलता प्रदान करने वाले खाद्य पदार्थ, वे वस्तुएं जो शरीर को ठंडक पहुंचाती हैं, देवी के बुखार और गर्मी से राहत देने वाले स्वरूप के अनुरूप होती है। व्यक्तिगत एवं पर्यावरणीय शुद्धि, स्नान और शुद्धिकरण। भक्त सुबह जल्दी उठकर पवित्र स्नान करते हैं, जिससे वे शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से शुद्ध हो सकें।
गृह स्वच्छता, घर को, विशेष रूप से वह स्थान जहां पूजा की जाएगी, अच्छी तरह से साफ किया जाता है ताकि वातावरण शुद्ध और पवित्र बना रहे। पूजा वेदी, आसन की स्थापना। स्थान चयन, पूजा के लिए घर के किसी शीतल और स्वच्छ कोने में या नीम के पेड़ के समीप वेदी स्थापित की जाती है, क्योंकि नीम के वृक्ष को शीतला माता का विशेष स्थान माना जाता है। मूर्ति या प्रतीक, पूजा वेदी पर शीतला माता की प्रतिमा स्थापित की जाती है या फिर एक पवित्र कलश रखा जाता है जो उनकी उपस्थिति का प्रतीक माना जाता है। पूर्व प्रस्तुत भोजन का अर्पण, पहले से तैयार किए गए भोजन को सुव्यवस्थित ढंग से देवी को अर्पित किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इन भोग प्रसाद का सेवन करने से भक्तों को देवी की कृपा और रक्षा प्राप्त होती है। नीम के पत्तों का उपयोग, सजावट, वेदी और घर के द्वार को नीम के पत्तों से सजाया जाता है जो शुद्धिकरण और सुरक्षा का प्रतीक माने जाते हैं। औषधीय उपयोग, स्नान अनुष्ठानों में भी नीम के पत्तों का उपयोग किया जाता है क्योंकि इनमें रोगनाशक और एंटीसेप्टिक गुण होते हैं जो देवी की आरोग्यदायिनी शक्ति से मेल खाते हैं। पवित्र ग्रंथों का पाठ, मंत्र और स्तोत्र, भक्त शीतला माता को समर्पित विशिष्ट भजन और प्रार्थनाएं जैसे शीतला माता चालीसा और शीतला माता अष्टक का पाठ करते हैं जिससे देवी की कृपा प्राप्त हो और स्वास्थ्य की रक्षा हो। व्रत का पालन, व्रत विधि, कई भक्त इस दिन उपवास रखते हैं और पूजा पूरी होने तक भोजन या विशेष खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं करते जिससे उनकी श्रद्धा और अनुशासन का प्रतीक बनता है। गर्म चीजों के प्रयोग से बचाव, चूल्हा न जलाना, इस दिन चूल्हा जलाने से परहेज किया जाता है और केवल पूर्व तैयार भोजन ही ग्रहण किया जाता है जिससे शीतलता और संयम का भाव प्रकट होता है। सामूहिक पूजा, सामुदायिक अनुष्ठान, कई स्थानों पर सामूहिक रूप से पूजन होता है जहां परिवार और श्रद्धालु एक साथ मिलकर पूजा करते हैं, भोग अर्पित करते हैं और शीतला माता की महिमा में भजन कीर्तन करते हैं। पूजा के बाद की जाने वाली प्रक्रियाएं भक्तों द्वारा पूरी श्रद्धा से निभाई जाती है। प्रसाद का वितरण किया जाता है जिसमें अर्पित किए गए भोजन को परिवार के सदस्यों और पड़ोसियों के बीच बांटा जाता है। यह देवी की कृपा और आशीर्वाद को साझा करने का प्रतीक माना जाता है। कुछ परंपराओं में पवित्र जल का छिड़काव भी किया जाता है जिससे घर और आसपास के वातावरण को शुद्ध करने और बीमारियों को दूर रखने का विश्वास किया जाता है। शीतला माता केवल एक उपचार करने वाली देवी नहीं है, बल्कि उनकी पूजा, पौराणिक कथाएं और सांस्कृतिक महत्व कई अनूठे और कम झात पहलुओं को समेटे हुए हैं। वे हिंदू धर्म की उन दुर्लभ देवियों में से एक हैं जो विशेष रूप से रोगों के नियंत्रण से जुड़ी हुई हैं। अन्य देवी देवताओं की तरह उन्हें केवल समृद्धि, शक्ति या ज्ञान से नहीं जोड़ा जाता, बल्कि वे एक ऐसी देवी हैं जिनके पास रोग उत्पन्न करने और उन्हें ठीक करने, विशेष रूप से चेचक और अन्य संक्रामक बीमारियों को नियंत्रित करने की शक्ति है। इतिहास में आधुनिक चिकित्सा और टीकों के आने से पहले लोग शीतला माता की कृपा पर निर्भर रहते थे ताकि वे चेचक से बच सकें और उसका उपचार प्राप्त कर सकें। यहां तक कि चेचक के उन्मूलन के बाद भी देवी की पूजा जारी रही और आज भी लोग अन्य संक्रामक बीमारियों से सुरक्षा के लिए उनकी शरण में आते हैं। शीतला माता की उपासना केवल हिंदू धर्म तक सीमित नहीं है, बल्कि बौद्धों और दक्षिण एशिया के कुछ मुस्लिम समुदायों द्वारा भी उन्हें एक रोगनाशक देवी के रूप में पूजा जाता है। ये धार्मिक सीमाओं से परे उनकी व्यापक स्वीकृति और उपचार में उनके महत्व को दर्शाता है। उनकी छवि भी विशिष्ट और प्रतीकात्मक अर्थों से भरपूर है। वे अक्सर एक गड्ढे पर सवार दिखाई जाती हैं और उनके हाथों में झाड़ू, सूप और ठंडे जल से भरा एक पात्र होता है। इन सभी वस्तुओं का विशेष महत्व है। झाड़ू बीमारियों को दूर करने के प्रतीक के रूप में मानी जाती है। सूप स्वास्थ्य और बीमारी को अलग करने का प्रतीक है। पानी से भरा पात्र उन लोगों को शीतलता और उपचार प्रदान करने का संकेत देता है जो रोगों से पीड़ित हैं। शीतला अष्टमी और बसोड़ा पर्व विशेष रूप से देवी को समर्पित प्रमुख उत्सव हैं। शीतला अष्टमी कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को चैत्र मास
मार्च अप्रैल में मनाई जाती है। बसोड़ा पर्व राजस्थान, उत्तर प्रदेश और गुजरात में विशेष रूप से लोकप्रिय है, जहां लोग केवल एक दिन पहले तैयार किया गया ठंडा भोजन ग्रहण करते हैं, जो उनकी भक्ति का प्रतीक माना जाता है। नियम और औषधीय उपचार से शीतला माता का गहरा संबंध है। नियम का वृक्ष अजादिराचटा इंडिका उनके लिए पवित्र माना जाता है और इसकी पत्तियां पूजा में, स्नान में तथा बुखार और संक्रमण के उपचार में उपयोग की जाती है। यह प्राचीन आयुर्वेद में नियम की जीवाणुरोधी और वायरस नाशक विशेषताओं को दर्शाता है। कुछ पौराणिक कथाओं में कहा गया है कि शीतला माता ने ज्वरासुर, बुखार के राक्षस को वश में कर लिया और उसकी विनाशकारी ऊर्जा को उपचार में परिवर्तित कर दिया। यह उनके महामारियों और संक्रामक रोगों पर नियंत्रण रखने वाली देवी के रूप में उनकी भूमिका को स्पष्ट करता है। आज भी विज्ञान के युग में उनकी पूजा जारी है। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अभी भी मानते हैं कि महामारियों से बचाव के लिए देवी का आशीर्वाद आवश्यक है। हालांकि चिकित्सा और टीकों ने रोगों की रोकथाम में मुख्य भूमिका निभाई है, लेकिन शीतला माता के प्रति आस्था अब भी प्रबल बनी हुई है। शीतला माता के मंदिर भी अन्य देवताओं के भव्य मंदिरों से भिन्न होते हैं। उनके मंदिर अक्सर तालाबों, नदियों या नीम के पेड़ों के पास स्थित होते हैं, जो उनकी शीतलता और उपचार से जुड़ी विशेषताओं को दर्शाते हैं। कुछ प्रसिद्ध मंदिरों में गुरुग्राम, हरियाणा का शीतला माता मंदिर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश का शीतला मंदिर और झांसी, उत्तर प्रदेश का शीतला देवी मंदिर शामिल हैं। आयुर्वेद और पारंपरिक चिकित्सा में भी शीतला माता का उल्लेख मिलता है। कुछ प्राचीन आयुर्वेदिक ग्रंथों में उन्हें ठंडक पहुंचाने वाले जड़ी बूटियों और बुखार तथा चर्म रोगों के उपचार से जोड़ा गया है। पारंपरिक वैद्य और उपचारक अब भी जड़ी बूटियों के नुस्खे देते समय माता का नाम लेते हैं, जो उनके औषधीय महत्व में विश्वास को दर्शाता है। शीतला माता की लोक कला और पारंपरिक नाट्य प्रस्तुतियों में भी विशेष भूमिका है। गांवों में लोक नाटकों और कठपुतली शो के माध्यम से उनकी कथाएं सुनाई जाती है, जिससे स्वच्छता, रोग नियंत्रण और पूजा के महत्व की शिक्षा दी जाती है। बिहार की मधुबनी चित्रकला में अक्सर शीतला माता को ठंडक से जुड़े प्रतीकों जैसे पानी के पात्र और नीम के पत्तों के साथ दर्शाया जाता है। महिलाओं की आध्यात्मिकता में शीतला माता का विशेष स्थान है। विशेष रूप से माताएं उन्हें बच्चों की संरक्षिका मानती हैं। कई घरों में शीतला माता की पूजा का आयोजन महिलाओं द्वारा किया जाता है, जहां सामूहिक उपवास और भजन कीर्तन के माध्यम से उनकी आराधना की जाती है। इससे उनकी मातृशक्ति से जुड़ी भूमिका और अधिक सशक्त होती है। हमें आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपके कोई प्रश्न हैं, तो कृपया उन्हें कमेंट में पूछें। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।